फ़िक़ही लिहाज से एक बात मौजू जो घड़ी गई है, जो सनदन साबित नहीं है, तशहुद की हालत में जब आदमी कायदे में बैठता है तो हाथ की उंगलियां रान पर रखनी चाहिए, घुटने से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना कि हाथ की उंगलियां नीचे, उनका रुख क़िबले की तरफ होने के बजाय ज़मीन की तरफ हो। अगर रान पर रखते हैं तो उंगलियों का जो पोरे हैं और रुख है वो क़िबले की तरफ रहेगा। और चूँकि ये आदाब में से है कि जब आदमी नमाज़ पढ़ता है तो नमाज में चेहरा क़िबला रू होना है तो हाथ सीना भी क़िबला रू रहेगा, कायदे में बैठते हैं तो उंगलियां भी क़िबला रू रहें। और जो पैर की उंगलियां हैं उसमें भी ये बात रखी गई है कि भाई एक पैर खड़ा करके रखो कि उसका भी, उन पैरों की उंगलियां भी क्या हों, क़िबला रू रहें। तो इस वास्ते कायदे में जब बैठते हैं तो हाथ रान पर रहे ताकि हाथ की उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ रहे। मौजू बात ये घड़ी गई है कि अगर किसी की उंगलियां क़िबले की तरफ होने के बजाय, रान पर होने के बजाय घुटने पर आ जाएं और उंगलियों का हिस्सा नीचे की तरफ चले जाए, इस तरह अगर रहे उंगलियां, तो जितनी उंगलियां नीचे रहेंगी क़ियामत के दिन ये काट दी जाएंगी। सज़ा के तौर पर क्या कर दी जाएंगी? काट दी जाएंगी, चूँकि इन उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ नहीं रहा। तो ये बात सनदन साबित नहीं है। ये अगरचे के अदब के ख़िलाफ़ है, नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है, नहीं करना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी धमकी भी नहीं देना चाहिए उंगलियां काट दी जाएंगी फिर तो नमाज को आना ही बंद कर देगा चलिए, ये बात सनदन साबित नहीं, इसलिए बयान नहीं करना चाहिए।